अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाज़बार और मेरे साथ हैं मोहम्मद तैयब। आप देख रहे हैं क्रिकेट शुरू। नाज़रीन, सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान इंडिया की धरती के ऊपर लैंड कर चुका है और आज की दूसरी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट थी उसके ऊपर बात करेंगे। आज की तीसरी खबर यह है कि वर्ल्ड कप के बाद कौन कौन सा प्लेयर जो है रिटायरमेंट का ऐलान करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज की चौथी खबर यह है कि आईसीसी ने दोबारा जो अपनी रैंकिंग अपडेट्स कर दी है, उसके ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी टीम जो है वो पहले नंबर पे है। आज की सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान 7 साल के बाद जो है वो इंडिया की सरजमीन पे उतर चुका है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया पहुंच चुका है और बड़ा ही जबरदस्त वेलकम किया गया है। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आप इवन के इंस्टाग्राम स्टोरीज देखें तो बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा जमान खान और भी एक दो खिलाड़ियों ने ट्वीट किया इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाया कि बड़े ही जबरदस्त हैदराबाद पे वेलकम किया गया है। बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, काफी वो वीडियोस वायरल हुई हैं कि जो उन पर मतलब उनके लिए नाम ले रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा उनके लिए बोल रहे हैं। तो बड़ा ही जबरदस्त। वैसे इससे पहले मेरे ख्याल में से किसी टाइम भी इस तरह का नहीं हुआ कि इतने खिलाड़ियों ने स्टोरीज लगाई हो या मेंशन किया हो कि हाँ बड़ा मतलब इस तरह का वेरी बॉर्न वेलकम। और मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी खबर थी वो ये थी कि जब बाबर आजम जो है वो बाहर आए एयरपोर्ट से, तो बाकायदा जो है वो बाबर के जो है वो हाँ नारे उनके नारे लगाए गए इंडिया के अंदर। हालांकि आपको पता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो शायकीन है वो बहुत कम है, लेकिन मजे की बात यह है कि वहाँ जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट फैन है वो बहुत है। और क्रिकेट लवर आपको पता है वो कभी भी ये नहीं देखता कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या क्या है, वो हमेशा आपकी क्रिकेट देखते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के जो बलबूते पे है उस पे जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ गेम देखते हैं, इस तरह से नहीं करते कि भाई ये इंडियन खिलाड़ी है या पाकिस्तानी खिलाड़ी। तो यही होना भी यही चाहिए और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान के मैचेस में भी इसी तरह का कुछ ना कुछ हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी, इस तरह का बिहेवियर रहेगा। बाकी दूसरे नंबर बात करें तो आईसीसी की रैंकिंग जो अपडेट हुई है, जैसे कि हमें पता है हर वेडनेसडे को अपडेट होती है, तो उसमें बाबर आजम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं शुभमन गिल। और मेरे ख्याल में से अगर ये फाइनल मैच खेल जाते जो कि पाकिस्तान इंडिया, जब कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, तो शायद ये इससे आगे भी निकल जाते। तो कल तो अपडेट नहीं होती क्योंकि कल मैच आ रहा था, लेकिन अगली अपडेट में हो सकता था। पर अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए यही है या पाकिस्तानी के लिए यही है कि बाबर आजम स्टिल पहले नंबर पर ही है। और जो टीम की रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें इंडिया हर जगह ही छाया हुआ जी। इंडिया वनडे, टी20, टेस्ट तीनों में पहले नंबर पर बरकरार है। तो शुभमन गिल का और बाबर आजम का जो गैप है जी वो बहुत ही कम रह गया। 857 के ऊपर बाबर आजम है और 847 के ऊपर जो है वो गिल आ चुका है। और नो डाउट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेशली उसने 2 इनिंग्स खेली हैं, उससे उसके पॉइंट्स टेबल को देखो 814 से जो है वो 847 के ऊपर गया है। तो एक बड़ा जो है वो उसने जंप किया और नो डाउट के वो भी जिस तरह बाबर आजम पीछे जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे, इसी तरह गिल भी अब जो है वो उसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप डेफिनेटली इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इसी तरह बाकी तीसरे नंबर पे जो खबर है वो आपकी आ रही है जो इनके रिटायरमेंट पर बहुत सारे खिलाड़ी की अपडेट आ रही है। एक दौर में तो बिल्कुल ही शॉकिंग रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी है नवीनुल हक, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने 7 वनडे मैचेस खेले हुए हैं और उसके बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं। 24 साल के हैं वो, पता नहीं किस सेंस में वो ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट कंफर्म है। डी कॉक वैसे भी कर चुके हैं, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं उनकी भी रिटायरमेंट कंफर्म है कि वो कह रहे हैं इसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ नाम जो इम्कानात लगते हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उसमें मार्टिन गप्टिल हैं न्यूजीलैंड के, उसमें आपके आ जाते हैं डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, शिखर धवन इंडिया के, और इंडिया के रोहित शर्मा का भी चांस ही लगता है कि वर्ल्ड कप में, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में चांस नहीं है कि खेलने का। बारह मैच अभी इसके बाद खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एक ये चीज जरूर होती है कि जहां 4 साल बाद शायकीन को जो है वो वर्ल्ड कप देखने का और एक ऐसे बड़े मैचेस देखने का मजा आता है, कहीं पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये दुख भी होता है कि आपके वर्ल्ड कप के बाद जो बड़े स्टार्स हैं वो अक्सर जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर लेते हैं। यानी कि आप 2011 देखें, 15 देखें, 19 देखें, तो हर कप के बाद जो है वो हर टीम के जो लेजेंड स्टार्स थे उन्होंने जो क्रिकेट की वर्ल्ड कप के बाद जो है रिटायरमेंट ले ली। तो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में जहां इतनी एक्साइटमेंट लाता है वहां कहीं कुछ ना कुछ जो है इमोशंस भी लेके आता है कि आपका डेफिनेटली जब एक बड़ा प्लेयर देखें, अब अगर फर्स्ट करें रोहित शर्मा हो जाता है या इसके अलावा अगर मार्टिन गुप्टिल है न्यूजीलैंड के लिए, उन्होंने बड़ा किया है, सर्व किया उन्होंने। बांग्लादेश की शकीब अल हसन, वो तो मैं समझता हूं कि शकीब अल हसन तो बांग्लादेश की क्रिकेट का जो है ना वो फादर है, क्योंकि उस बंदे ने जो बांग्लादेश की क्रिकेट के अंदर जान डाली है वो किसी ने भी नहीं डाली। और उसके स्पेशली अभी भी आप वर्ल्ड कप के अंदर देखेंगे, आपने एशिया कप में देखा जब वो बंदा मैच खेल रहा था ना तो उसके एक्सप्रेशंस ही और थे। यानी उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से जो है वो अपने मुल्क को जो है वो अभी भी ऑलराउंडर में और टॉप पर है। आई थिंक 2 रहेंगे, 2 में किसी में टी20 में और वनडे में शायद किसी 2 में किसी वो टॉप पर है, लेकिन वो टॉप पर ऑलराउंडर। हालांकि उसकी टीम आप देख ले किस तरह की है कि 9वें 10वें रैंक की टीम है, लेकिन वो मुशफिकुर रहीम
वो इस तरह ही है जिस तरह श्रीलंका के संगाकारा और जयवर्धने है, वो इसी तरह के। तो वो एक मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी है, तो बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। वो भी शायद चांस है कि वो भी क्या हो जाए, रिटायर्ड हो जाए। बाकी लास्ट नंबर में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच गया उसमें खेला गया, उसमें एक चीज बड़ी हंसने वाली बात एक तरह की कि इंडिया ने जो अपनी सेकंड प्लेइंग 11 दोनों खिलाए, वो दोनों मैच जीत के जब अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाया तो वो हार गए। तो फाइनल मैच था जो कि वो हार गए हैं, और चांस ये लगता था कि अगर थोड़े बड़े मार्जिन से हराते तो फिर शायद नेक्स्ट जो रैंकिंग अपडेट होनी थी तब तक शायद पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाता, लेकिन अभी अभी भी इंडिया पहले नंबर पर है। कल जो मैच अब वर्ल्ड कप के अंदर जब इंडिया अपनी पहली पोजीशन के साथ जाएगा, और एक चीज जो सीरीज के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग थी और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बड़ा ये होगा एक कि देखिए हर मैच जो है वो एक हाई स्कोरिंग मैच रहा है। हर मैच जो था वो 350 उसने क्रॉस किया। पीछे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये चार टीमें जब खेलती रही आपस में, तो एक चीज जो बड़ी मैंने देखी है वो ये थी कि जी अब आपकी जो वनडे क्रिकेट है ये वो वनडे क्रिकेट नहीं रही। ये जिस तरह T20 में होता है ना कि जब तक आपके पास 8 की 9 की एवरेज नहीं होगी तो आप नहीं जीत सकते, तो वनडे क्रिकेट भी जो है वो कुछ इसी तर्ज की होती जा रही है कि आपके पास कम से कम भी अगर 8-9 नहीं भी तो कम से कम भी 7 साढ़े 7 की एवरेज होना जरूरी है, वरना आप उसके अलावा जो है वो मैच नहीं जीत सकते। पाकिस्तान को देखो वर्ल्ड कप में एक चीज क्लियर नजर आएगी कि भाई अब ये होगा कि 15 ओवर में 100 ओवर है, अब वो वाला काम नहीं होगा 23 ओवर में 6 की एवरेज के साथ, 6 की एवरेज के साथ अब आप जो वो ओडीआई मैच भी जो है वो अपना नहीं जीत सकते। आपको जो है वो कम से कम भी 7 साढ़े 7 की एवरेज रखनी पड़ेगी, वरना आप देख लेंगे वर्ल्ड कप में कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसी, इंडिया जैसी टीमें यही करेंगी, वो कम से कम भी ना 350-400 को टारगेट आपके सामने लाकर रख देंगे। वो कहते हैं ना इंग्लैंड का जो मशहूर है कि बेसबॉल स्टाइल, अब वो वही चल। हां, अब जो क्रिकेट है वो बेसबॉल बन चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर भी इस बार जो है वो बड़ा बोझ होगा कि वो अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा जो है एडवांस करें और अपनी एवरेज को कम से कम जो है वो 6 प्लस के ऊपर लेके जाएं। ये थी नाज़रीन आज तक की न्यूज़, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।